राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ ब्लाउज कटिंग करेंगे जो कि बोट नेक पर रहेगा, बैक भी और फ्रंट भी। साथ ही मैंने दोनों फैब्रिक यहाँ रखे हुए हैं। मैन फैब्रिक इसका काफ़ी सिल्की है क्योंकि एक स्कूल यूनिफॉर्म का टीचर का ब्लाउज है। अभी आ रही है 15 अगस्त और टीचर्स के यहाँ पर मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो सेम कलर के मैंने यहाँ 3 से 4 ब्लाउज बनाए हैं, बोट नेक पर है, जिस तरह से टीचर्स हमेशा पहनना पसंद करती है। एक ब्लाउज़ मैंने यहाँ बनाकर रखा हुआ है, ये हमारा 32 साइज़ पर मैंने बनाया है और इसके हुक भी फ्रंट पर है। बैक पर बोट नेक है और फ्रंट पर बोट नेक से आधा इंच ज़्यादा गला है क्योंकि हम पूरा पैक बनाते हैं तो कभी कभी गर्मियों में उसमें असुविधा होती है। तो यहाँ मैंने इसको हल्का सा डीप लिया है और ये हमारा प्रिंसेस कटिंग का ब्लाउज़ है। साथ ही मैंने एक टक्स और दिया है साइड में जो है सेंटर की तरफ, इससे गले की फिटिंग अच्छी रहती है। तो अभी जो ब्लाउज़ में कटिंग करूँगी उसमें मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से हमें टक्स लगाने हैं। साथ ही हमें जो है यहाँ पर इसकी एल्बो तक की स्लीव बनानी है जिस तरह की मैंने इस ब्लाउज़ में बनाई है। बैक इसका बोट नेक पर रहेगा, सिंपल सा, जिस तरह का टीचर्स पहनना पसंद करते हैं उस तरह का ब्लाउज़ है। अगर आप भी इस तरह का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं आपके लिए तो आज का वीडियो ध्यान से देखें। ये हमारा प्रिंसेस कटिंग पे है और मैं जो भी ब्लाउज़ कट करूँगी उसमें मैं नीचे बेल्ट अटैच करूँगी। इसमें बेल्ट मैंने नहीं दिया है, ये छोटे साइज़ पे है। तो ये देखो कुछ इस तरह से ये इसमें मैंने पैड रख के आपको बता देती हूँ कि इस तरह से लुक करेगा। और अभी जो ब्लाउज़ में कट करूँगी उसमें बेल्ट रहेगा नीचे, इसमें बेल्ट नहीं है। तो जिस किसी को बेल्ट लगाना है आज का कटिंग वीडियो ध्यान से देखें और उसको सीखें और ट्राई करें। तो हम बिछा लेंगे यहाँ पर अस्तर फैब्रिक को। ये अस्तर फैब्रिक हम लेके इसको ओपन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। बंद भाग को अपनी ओर रख लें और बैक साइड की कटिंग करें क्योंकि हुक हमारे फ्रंट पर रहेंगे। बैक हमारा पैक है तो पैक हिस्सा अपनी ओर रखते हुए मार्किंग कर लें। सबसे पहले नीचे से कपड़े को एक जैसा करेंगे और जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम लंबाई में 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो लंबाई हमारी टोटल जो है उसमें हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ 15 इंच है तो मैं 16 इंच पर मार्किंग करूँगी, आधा इंच इसमें सिलाई का लेते हुए। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लें। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे यहाँ शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हम यहाँ लेंगे 7 इंच पर। साथ ही आर्म होल भी हम यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों निशान को अच्छे से मिला लेंगे। 36 साइज़ पर हम कटिंग कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देखें कि किस साइज़ पे मैं कितने आर्म होल और शोल्डर ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर फिटिंग लेंगे। तो फिटिंग में हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग जो कि हमारा है 9 इंच और इसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। साथ ही कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग है 8 इंच, 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे। सभी निशान को यहाँ एक जैसा मिला लें स्केल से। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे और आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो आधा इंच हमने यहाँ से शोल्डर को डाउन किया है क्योंकि नेक हमारा पैक है, बॉट नेक है, तो उस हिसाब से आधा इंच शोल्डर को डाउन करें और आर्म होल का यहाँ पर हमें 1 इंच की दूरी लेते हुए शेप देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हम यहाँ पर नेक चौड़ाई लेंगे। तो नेक हमारा बॉट नेक रहेगा, बॉट नेक का हमें ऊपर से मार्क करना है। तो 3.5 इंच पर मैं यहाँ चौड़ाई में इसको मार्क कर रही हूँ। लंबाई में ये 4 इंच रहेगा और बराबर इसको इस तरह से स्केल से करके एक बॉक्स बना लें। इसमें हमें एक बोट नेक का शेप क्रिएट करना है कुछ इस तरह से घुमाते हुए और यहाँ पर हम एज इट इज़ बैक साइड का अब कटिंग करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस किसी को भी पैक नेक बनाना है स्कूल यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। तो ध्यान से देखें कि किस तरह से मैंने इसकी ड्राइंग की है। अगर आप और भी साइज़ पर चाहते हैं तो मैं आपके लिए उस साइज़ पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अब फ्रंट की कटिंग करेंगे तो कपड़े को बिना वेस्ट किए हमें रखना है। यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। कपड़ा ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए मार्किंग करें। 2 पॉइंट का मार्जिन मैं यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए ले रही हूँ क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। साथ ही बैक को अच्छे से रख लें। ये देखिए, कपड़े को मैंने यहाँ कहीं भी बेकार यूज़ नहीं किया है, बराबर इसको रख लें ताकि हमारा वेस्टेज कपड़ा कम निकले
और बाकी एज इट इज़ जिस तरह से बैक का है निशान उसी तरह से आप निशान लगाकर इसको ड्रॉ कर लें। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सारे निशान को स्केल से अच्छे से मिला लें और हम ऊपर शोल्डर की यहाँ से लंबाई में 1 इंच बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट मार्जिन भी लेना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिया है। साइड से ऊपर की तरफ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क कर रही हूँ। इसको बाद में हम मिलाएंगे। और ऊपर शोल्डर की यहाँ भी हमें एक जैसा कर लेना है। आर्म होल की यहाँ पर भी हमें एक जैसी इस तरह से स्केल से लाइन बना लेनी है जिस तरह से हमने बैक पर बनाई थी। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 इंच के हमारे आर्म होल है और यहाँ पर गले की चौड़ाई हम ऊपर से ले रहे हैं 3.5 इंच पर, जो कि हमने हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग की है। साथ ही लंबाई में यहाँ पर हम ले रहे हैं 4.25 इंच और चौड़ाई में ऊपर जितना लिया है 3.5 इंच उतना लेते हुए चौकोर बॉक्स बना लें। यहाँ हम इसे बोट नेक का शेप देंगे कुछ इस तरह से घुमाते हुए। यहाँ मैंने इसे 4.25 इंच पर लिया है, आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं लंबाई में। मैं यहाँ इसको हल्का सा बढ़ाया है तो मैंने 4.25 इंच लिया है। साथ ही आर्म होल को गोलाई देंगे तो हमने जो बैक पर निशान लगाया था उससे थोड़ा सा आधा इंच अंदर लेते हुए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए, बैक का निशान बाहर की ओर है और फ्रंट पर हमने आधा इंच से अंदर की ओर लेते हुए मार्किंग की है। साथ ही हम यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और फ्रंट से इसकी दूरी जो है आप 3.25 इंच की ले, बट हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है। इस बात का ध्यान रखें, जो मार्जिन हमने छोड़ा है उसको छोड़ते हुए हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर अब हम बेल्ट अलग करेंगे तो यहाँ 3.5 इंच पर मैंने लिया है और यहाँ पर 3 इंच पर। इस तरह से मार्किंग करते हुए हम इसको स्केल से मिला लेंगे। ये देखिए, अब 4 टक्स वाला पार्ट हमें 14 इंच का कंप्लीट चाहिए और ये 13 इंच का बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, हमारे यहाँ 14 इंच का है तो आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाते हुए ये 13 इंच का बनकर कंप्लीट होगा। तो आप कस्टमर का जो है मेज़रमेंट ले लें कि उन्हें 4 टक्स का पार्ट, जो ऊपर वाला टक्स का पार्ट है वो कितना चाहिए। साइड में मैंने 2 इंच से बढ़ाया है और ऊपर वाला जो 1 इंच का हमारा मार्किंग थी उससे मैंने इसको मिला दिया है। यहाँ पर हम प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग का शेप देंगे इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हमने इसको 3.5 इंच पर मार्क किया है और ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देना है जो हमने 3.25 इंच पर डॉट लगाया था उससे। इसे आर्म होल के यहाँ तक हमें मिला लेना है और इस टक्स में गैप लेना है हमें 2 इंच का और इस 2 इंच के गैप को यहाँ ऊपर से इस तरह से शेप देते हुए मिला देना है। जिस तरह से हम प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम मेथड है, सिर्फ इसमें मैंने बेल्ट को अटैच किया है। और जिस किसी को बेल्ट नहीं लगाना है उसके लिए भी मैंने कटिंग वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और बेल्ट वाला जो है कुछ इस तरह से कटिंग होता है। ये 36 साइज़ पर मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है और हमारा जो है यहाँ से हम बेल्ट के यहाँ से भी हल्का सा शेप ऊपर की तरफ देंगे। ये देखिए, हल्का सा बेल्ट में कर्व होना चाहिए तो मैंने इसको थोड़ा और ऊपर लिया है। ये देखिए, तो ये हमारी परफेक्ट ड्राइंग हो चुकी है बेल्ट वाले प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज की। ये देखिए, और ये जो है काफ़ी अच्छा बैठता है। जो कस्टमर लंबाई में ज़्यादा ब्लाउज ज़्यादा पहनते हैं मतलब, तो उनके लिए इस तरह से हम कटिंग करते हैं और ब्लाउज बनाते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई ब्लाउज़ की 15 इंच है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बेल्ट वाला प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग की है और इसकी फ़िटिंग परफेक्ट रहती है पहनने के बाद। तो आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। यहाँ हम इसको एज इट इज़ कट करके अलग कर लेंगे जिस तरह से हमने मार्किंग की है। ये देखिए, बेल्ट को हमें एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं लेना था साइड से, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिया है। ये देखिए, बराबर रहेगा। जब हम इसको जॉइंट करेंगे बीच में से भी हम इसको कट करके अलग करेंगे। आर्म होल की यहाँ से भी हमने जिस तरह से मार्किंग की थी उस तरह से हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब बीच में जो हमारा एक्स्ट्रा टक्स का कपड़ा है उसे भी हम जब अलग करेंगे तो बेल्ट ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमें किस तरह से कटिंग करनी है, बारीकियों को ध्यान रखें, बारीकियों को भी देखें। और यहाँ पर हम जहाँ टक्स पॉइंट था वहाँ कट डाल देंगे
ताकि सिलते समय हमें पता रहे कि हमारा टक्स पॉइंट कहाँ है और कहाँ से अच्छे से उभार आएगा ब्लाउज़ में स्टिचिंग के दौरान। ये देखिए बेल्ट भी बराबर हो गया है। जब स्टिचिंग हो जाएगी टक्स की तो ये बेल्ट इसके बराबर हो जाएगा और फ्रंट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, कट चुका है। बैक का हम नेक कट कर लेंगे। बैक बोट नेक पर है, पैक है, जिस तरह से मैंने अभी एक ब्लाउज़ आपको बताया था कुछ इस तरह से सभी पार्ट को अच्छे से रख लेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर इन्हें हमें कट करना है तो इनको अच्छे से रख लें। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो बचे हुए कपड़े में से हमें स्लीव को कट करना है। यह हमारे स्लीव की लंबाई रहेगी टोटल 8 इंच। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा इसको इस तरह से फोल्ड लगाना है। फोल्ड हमें कितना लगाना है, चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ है 8 इंच लेकिन हमें चाहिए 9 इंच, तो हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे ताकि हमारा 9 इंच कंप्लीट हो सके। तो ये 9 इंच कंप्लीट है तो बचे हुए हिस्से में हम थोड़ा सा जॉइंट कर देंगे। यहाँ हमारा मेथड होता है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट 36 है तो हमने 9 इंच का इसका फोल्ड करके लिया है। साथ ही लंबाई में आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें मार्किंग करनी है। तो ये पूरा कंप्लीट है। मेरे पास कपड़ा ना ज़्यादा है ना कम है, तो हम यहीं पे इसको मार्किंग कर लेंगे। स्लीव को डीप देंगे 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। ये देखिए इसमें यहाँ पर हमें जो है 1 इंच की, देखो 1 इंच हम यहाँ पर इंच टेप को रख के देखेंगे। यहाँ पर एक निशान लगाना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। बाकी यहाँ हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए स्लीव का शेप दे देना है। अब इसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। बाद में मैं इसको इंची टेप से आपको नाप के बताऊंगी कि कितना हो गया है और हमें कितना चाहिए। जब हम इसको स्लीव को लगाते हैं तो हमें यहाँ चाहिए चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस। तो अब हम इसको इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप को रखेंगे तो यहाँ पर जब हमारा 9 इंच था वो बढ़कर हो गया 10 इंच। तो ये परफेक्ट कटिंग है स्लीव की, चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस। जब हम फोल्ड करते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग करते हैं और जब कर्व लग जाता है इसमें तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। ये अब जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये ना हमारी स्लीव छोटी रहेगी ना बड़ी। बाकी आप हाथ की गोलाई लेके उसका हाफ कर लें और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर ले और इसको ऊपर तक इस तरह से मिला ले। और स्लीव की हमारी जो है एक्स्ट्रा भाग की छटाई करके यहाँ पर हमारा जॉइंट कितना आएगा वो भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और फ्रंट के पल्ले पर हमें जो यहाँ पर एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है उसके लिए मैं इस साइड पे आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। तो इधर से हमें लगभग 1.25 इंच और इधर से 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए बीच में इस तरह से शेप बनाना है फ्रंट वाले पल्ले पर। फ्रंट की तरफ 2 पल्ले रहेंगे दोनों स्लीव के, तो उन पर इस तरह से छटाई करके अलग कर लें। और इस स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है। फिर भी कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। तो ब्लाउज़ को मैंने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और जिस किसी को भी स्टिचिंग जाननी है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अभी तक मैं आपके लिए इतना ही वीडियो लाई हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें बनाने का, आप अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और जो है इसकी स्टिचिंग जानना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।